हेलो, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस टाइम। इंग्लिश का एक लफ्ज है ओफेंडर, OFFENDER, ओफेंडर। जब कोई किसी का हक मारता है, किसी को मारपीट करता है, किसी के घर में घुस के मारता है, तो वो ऑफेंडर है। किसी को गालियां निकालना भी एक ऑफेंस है, और भैया किसी का हक मारना भी एक ऑफेंस है। किसी का कत्ल करना तो सबसे बड़ा ऑफेंस है ना, वो तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। आई एम सॉरी, आज के वीडियो में कुछ इंग्लिश के लफ्ज आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उनका हिंदी में तर्जुमा कर दूं, परंतु हो सकता है कुछ लफ्ज ऐसे हों जिसका मुझे तर्जुमा ही नहीं पता हो। मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी या उर्दू, मुझे इसकी अलग अलग डिमार्केशन करनी नहीं आती। मेरे वास्ते ये सारी एक ही लैंग्वेज है। आजकल रशिया ऑफेंडर है, किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दिए, उसके हवाई अड्डे तबाह कर दिए, उसके शहर तबाह कर दिए। और यूक्रेन अपने देश को डिफेंड कर रहा है। ऑफेंडर का ऑपोजिट लफ्ज है डिफेंड करना, डिफेंडर। जब कोई ऑफेंड करेगा तो डिफेंड भी तो कोई करेगा ना। रशिया ने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा देश हूं, और यकीन मानिए रशिया यूक्रेन से 16 गुना बड़ा देश है, और पावर में, शक्ति में 22 गुना बड़ा देश है। 22 से ऊपर ही होगा, मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है थोड़ी। आई ऑलवेज अंडर एस्टिमेट द थिंग्स। तो एक ऐसा देश जिसके पास हाथियों जितनी ताकत है, और एक ऐसा देश जिसके पास ताकत के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ उसका वजूद है। ऐसे समझ लो, हाथी के सामने एक कुत्ते का पिल्ला बैठा दिया, एक बिल्ली का बच्चा बैठा दिया, और कहा कि दोनों आपस में युद्ध करो, तो ये बराबरी का तो युद्ध तो ना हुआ। हालांकि रशिया हिंदुस्तान का मित्र रहा है 65 में भी, और उससे पहले भी। आपको पता है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है ना, जहां से रेल बिछाने वाली पटड़ियां बनती हैं, भिलाई, वो रशिया की मदद से ही लगा था। नेहरू साहब जिद पकड़ गए। अब तो ये कहते हैं ना, नेहरू ने ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, चाहे स्टील के कारखाने हो या भेल जैसे बड़े इंटरप्राइजेस हो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या सेल जैसे वो हो संस्थान, ये सब नेहरू ने बनाए। तो जिद पकड़ के नेहरू साहब के, मैंने ये प्लांट लगाना है, इससे भविष्य के हिंदुस्तान के वास्ते स्टील उपलब्ध होगा और हिंदुस्तान की नींव मजबूत होगी। ये उनका मतलब एक विजन था, एक सपना था, और वो उन्होंने पूरा किया। रशिया मित्र था तो उसके पास गए, भैया मेरे पास पैसा तो है नहीं, आप ये स्टील प्लांट लगवाओ। और उनकी मदद से, हालांकि पैसा हमारा ही लगा, उनकी मदद से स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया। और आजकल जितने भी रेल की पटड़ियां लग रही है ना पूरे हिंदुस्तान में, और एक्सपोर्ट भी हो रही है, वो उसी कारखाने की देन है। और अब यह कारखाना या तो जा चुका है मेरा ख्याल, या प्राइवेट अडानी के पास जाने वाला। अच्छा है, उस चीज को बेचने में ज्यादा मजा आता है जो आपने बनाई ही नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, रशिया हमारा मित्र है। 71 में भी मदद की, आपको पता है, 65 में भी मदद की, शायद आपको पता हो। पर स्टील प्लांट भी उसने लगवाए हमारे, डैम भी उसने बनवाए हमारे, ये आपको पता नहीं था। आई एम श्योर आपको नहीं पता था। ये तो तब पता होगा ना जब आपने ये सारा कुछ पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी। पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, रिसर्च करनी पड़ती है। तो हिंदुस्तान का मित्र देश, जब मेरा मित्र
हिंदुस्तान को छोड़ो, मेरा मित्र अगर किसी को पीट रहा है, अगर किसी को मार रहा है, अगर किसी का कत्ल कर रहा है, तो मैं उस मित्र का विरोध करूंगा और पिटने वाले का साथ दूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मोदी साहब चुप, चू तक नहीं करते, वोटिंग तक नहीं करते। अरे भैया, टूटे मुंह से ही कह दे कि रशियन भाई गरीब देश है, छोटा देश है, इसका और तेरा क्या मुकाबला। ना कुछ नहीं बोले। देखिए, मान लो कि मैं बहुत शक्तिशाली, मान लो कि मैं बहुत अमीर हूं, और मेरा पंगा खड़ा हो गया एक ऐसे आदमी के साथ जो बिल्कुल फटीचर है, जिसके पास पैसा नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके पास ताकत नाम की कोई चीज नहीं है। जब चलता है तो ऐसे लगता है कि हड्डियों का कारका जा रहा है, हवा चली और ये गिर जाएगा। तो ऐसे आदमी के साथ लड़ाई करना, या ऐसे आदमी को चैलेंज करना, या ऐसे आदमी को गालियां देना, चाहे मैं इसको पीट के आ जाऊं, चाहे मैं इसको बर्बाद कर दूं, मेरी अपनी ही हानि है। देखिए, अगर मैं इसको पीट के आ गया ना, गरीब आदमी को, फटीचर आदमी को, तो दुनिया कहेगी वाह सरदार, इतना बड़ा आदमी और गरीब मार कर दी। एक गरीब को मार के तेरे को क्या मिला। और रशिया जैसा देश, यूक्रेन जैसे देश को अगर खत्म भी कर देगा तो तेरे को क्या मिला भाई। तेरी तो शान का ही खिलाफ है। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो टीचर, वो गरीब, वो मजलूम, वो कमजोर आदमी मुझे बहुत बड़ी हानि पहुंचा दे, तब भी मेरा ही नुकसान है। लोग कहेंगे क्या अपने आप को बड़ा सरदार समझता था, मामूली आदमी से पिट के आ गया, है ना। तो आजकल जो युद्ध चल रहा है ना, रशिया का और यूक्रेन का, वो सेम टू सेम यही स्टोरी है। रशिया मजबूत है, ताकतवर है, पर ऑफेंडर है, ऑफेंडर का साथ नहीं देना चाहिए। और यूक्रेन मजलूम है, कमजोर है, रशिया के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, पर फिर भी डटा हुआ है। कहने लगा इसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं देश छोड़ के भाग जाऊं। उसका राष्ट्रपति बोला लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। और उसकी आवाज में ऐसी पावर कि झाड़ू लगाने वाले और दफ्तरों में काम करने वाले, पढ़ाने वाले, टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो सब लाइन में खड़े हो गए कि हम मरेंगे देश के वास्ते, हमें भर्ती करो सेना में। ऐसे देश को कौन हरा सकता है। इस करके हारना तो रशिया तो यही है। हालांकि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट इस मन से उठने वाले जितने भी बलबले हैं, इस मन से उठने वाली जितने भी आशीष है, वो सारी तेरे वास्ते नहीं है रशिया, यूक्रेन वास्ते। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। मुझे लगता है मैंने जोक्स बोला है, ठीक बोला है। अगर ठीक बोला हो, आपको पसंद हो, तो अपने मन में प्रार्थना करिएगा यूक्रेन जैसे कमजोर देश के